ऐ खुदा पाक अब्दुल करीम, कहते बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम, सर झुकाते हैं तेरे दरबार में, हम तो खादिम हैं तेरी सरकार में। दिल में है ख्वाहिशे हूर और जन्नत, ये 90% लोगों का हाल है। दिल में है ख्वाहिशे हूर और जन्नत और जाहिर में शौके इबादत। मतलब दिल में तो जन्नत और हूर चल रहा है और दुनिया को दिखा रहे हैं इबादत। दिल में है ख्वाहिशे हूर और जन्नत और जाहिर में शौके इबादत। बस हमें शेख जी आप जैसे अल्लाह वालों से अल्लाह बचाए। मैं नहीं कह रहा हूं, नुसरत फतेह अली खान की एक गजल कहती, तुम ऐसे पढ़ते हो हैं? तुम तो यार रटने के लिए पढ़ते हो। तुम्हारा जीवन में एक ही काम है, वो पढ़ ले, किसी तरह आईएएस बन जाए, किसी तरह। तुम्हारे जीवन में एक ही टास्क है कि भगवान बस किसी तरह आईएएस बना दे प्रभु, बस अच्छी सी शादी कर ले प्रभु, 6-7 लड़के बच्चे हो जाएं। कोई पूछता क्यों आईएएस बनना चाहते हो, कहते तो देश की सेवा करना चाहते हैं। वो इंटरव्यू बोर्ड वाला और नाराज हो जाता है कि उल्टी सीधी बातें मत कर, देश की सेवा करना चाहते हो तो झाड़ू लगाओ सड़कों पे, सफाई करो, स्वच्छ भारत। समझने के लिए पढ़ो, दिमाग को खोलने के लिए पढ़ो। तुम यार हड़बड़ी में पड़ जाते हो। तुमने पढ़ने का मतलब रटना मान लिया, रटना। परसेंटेज 99.9% डिप्रेशन के शिकार है। परसेंटेज से अगर दुनिया चलती तो सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन पाते। परसेंटेज से अगर दुनिया चलती तो कबीर का आज इतना नाम नहीं होता। परसेंटेज से अगर दुनिया चलती तो कबीर का इतना नाम नहीं होता। परसेंटेज से दुनिया चलती तो विवेकानंद को 0 पर बोलने के लिए कहा गया था शिकागो में। आज भी विवेकानंद मेमोरियल है शिकागो में। उस आदमी ने इतिहास रच दिया, और इतना बड़ा इतिहास कि जिस कमरे में वो रुके, जिस बेड को इस्तेमाल किया, जिस पिलो को इस्तेमाल किया, जिस पेन को इस्तेमाल किया, अमेरिका आज भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट के मांगने पर नहीं देता, कहता ये मेमोरी है साहब हमारे लिए। इतना बड़ा महान आदमी ईस्ट से आया, हम उसे भिखारी समझ रहे थे, वो सन्यासी निकला। हमें पहली बार जीवन में पता चला कि सन्यास का मतलब क्या होता है। मस्ती में पढ़ा करो यार, टेंशन मत लिया करो। टेंशन लेना नहीं है, कोशिश करो कि देना भी ना पड़े। कभी कभी समाज बहुत मजबूर कर देता है, वो एक एक्सेप्शन है। टेंशन लेना नहीं है, कोशिश करो देना भी ना पड़े। लेकिन अगर मजबूरी आ ही जाए तो एक लॉ है जिसको बोलते हैं आपात धर्म। सारा खेल यहीं से होता है, सारा इसी इतने क्षेत्र से सारा खेल होता है। इसलिए चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब सजदा करते हैं, इसको नीचे सर जमीन पे लगाते हैं कि मालिक इसको संभाले रखना, तुम्हारे सामने झुका रहे हैं। इसलिए मंदिर में पैर झुकाना बुरा माना जाता, सर झुकाओ सर। मस्ती से पढ़ो, दिमाग खोलो, लगाओ, विजनरी बनो, आगे बढ़ो। सिर्फ आईएएस थोड़ी बनना है, डेवलप, इवॉल्व करो अपने आप को, इवॉल्व, अपने आप को एक नया डायमेंशन दो। एजुकेशन एक बहुत प्यारी चीज है ह्यूमन बीइंग के लिए, कि एजुकेशन को मैं हमेशा कहता हूं E=E। एनलाइटनमेंट, व्हेन यू से दिस वर्ड, जब आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हो एनलाइटनमेंट का, तो लोग समझते हैं कि बुद्ध बना रहे। अरे बुद्ध नहीं बना रहे भैया, जिंदा दिमाग का आदमी कुछ भी बन सकता है। रटते हैं लोग, इसीलिए तोते को स्पिरिचुअलिज्म में एक सिंबल माना जाता है। पता बहुत कुछ है, जानते बहुत कुछ है, कुरान, हदीस, पुराण, महाभारत, रामायण, बाइबल सब रटी हुई है, पर अपनी ही जिंदगी उलझी हुई है। और जैसे आप सीखने लगेंगे, जिसको मैं रैंचो मॉडल बोलता हूं, बार बार मैं उसको प्रमोट करता हूं, रैंचो मॉडल, ऑब्जर्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, एप्लीकेशन। तुम्हारी सबसे अच्छी चीज क्या होनी चाहिए? तुम्हारी समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन। मैं तो ये बात बार बार कह रहा हूं कि इस देश की एजुकेशन पॉलिसी में परसेंटेज और एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। मेरी क्लास में शायद ही कोई ऐसा लड़का था, शायद, जो नौकरी के लिए तैयारी नहीं कर रहा था मुझे छोड़ के। सब नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, सब इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये करना है, वो करना है। ये जो आईएएस की तैयारी तुम करते हो ना, तो अब तुम जब स्कूल में पढ़ोगे, स्कूल में क्या करोगे? इनको सेपरेटली पढ़ोगे। ब्रेन क्या है, किडनी क्या है, लीवर क्या है, पैनक्रिया क्या, हार्ट क्या है। तो जब तुम स्कूल की एजुकेशन लोगे, मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें, बहुत प्यारी बात समझ लो, तुम्हारा
आईएएस तो कोई रोक ही नहीं सकता। शुरुआत तुम्हें स्कूल लेवल से करनी है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज तुमने कभी कायदे से पढ़ी ही नहीं। इसलिए हर आईएएस का एस्पिरेंट शुरुआत कहां से करेगा? स्कूल लेवल से। पहुंचेगा कहां? कॉलेज लेवल पर। फिर